गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 सब्जेक्ट साइंस, क्लास 6 फन विद मैग्नेट्स। ठीक है। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट होता क्या है? ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक कोबाल्ट, निकल एंड आयरन आर कॉल्ड अ मैग्नेट। जो भी इन तीन एलिमेंट्स को, कोबाल्ट को, निकल को या आयरन को अट्रैक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। किसको? जो भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है कोबाल्ट, निकल और आयरन को, उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। एक स्टोरी आपको मैं सुनाऊंगा यहाँ पे। पुराने टाइम पे क्या था, एक ग्रीक शहर था जो कि यूरोप में था। वहाँ पर एक शेफर्ड था। शेफर्ड बोले तो चरवाहा, जो मतलब कि बकरियां चराता था या गाय या कुछ भी जानवरों को जो चराने वाले जो होते थे, जो उनको घुमा के उनको खाना खिलाते थे जंगलों में। तो एक शेफर्ड था ग्रीक में। उसके पास क्या था, उसने डिस्कवर किया इस मिनरल को। किसको? मैग्नेट को। उसने क्या करा, उसके पास एक स्टिक हुआ करती थी। स्टिक के आगे एक आयरन लगा हुआ था। तो एक दिन वो ऐसी जंगल में जा रहा था, जाते जाते उसने क्या देखा कि जो उसकी स्टिक है वो जाकर एक पत्थर पे जाके चिपक गई। क्या हुआ? अट्रैक्ट हो गई। उसने उसको खींचा, फिर उसने देखा, फिर दोबारा उसके रॉक की तरफ किया, तो उस रॉक मतलब उस पत्थर की तरफ किया, तो उसने उसको अट्रैक्ट किया। वो क्या था? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता है? मैग्नेटाइट इज अ काइंड ऑफ रॉक, मतलब एक तरह का पत्थर। वहाँ पे उसकी स्टिक चिपक गई। तो उस दिन उसने उसकी डिस्कवरी करी कि हाँ, कोई एक ऐसी चीज़ है जो इसको अट्रैक्ट कर रही है। किसको? आयरन को, क्योंकि उसके स्टिक के आगे आयरन लगा हुआ था। देन उसने क्या करा, दूसरी साइड से टर्न किया जहाँ पर आयरन नहीं लगा हुआ था। उसने वहाँ से ट्राई किया, तो वो क्या हुआ, उस पत्थर ने अट्रैक्ट नहीं किया। यानी कि वुड जो है, स्टिक क्या होती है? लकड़ी की होती है, वुड की होती है, तो उसने उसको अट्रैक्ट नहीं किया। बट एक साइड में उसके आयरन लगा हुआ था, तो आयरन ने क्या करा, उसको अट्रैक्ट किया। तो उसको ये तो पता लग गया कि एक तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ से अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो ही रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस रॉक विच वी कॉल्ड मैग्नेटाइट, वो एक नेचुरल मैग्नेट है जो कि क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, खींचता है। किसको? आयरन को, निकल को और कोबाल्ट को। ठीक है। ये तीन तरह के मिनरल्स को ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और दोज मैग्नेट प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओर्स आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जो भी आर्टिफिशियल मैग्नेट भी एक तरह का वो होता है, जब इन सबको मिला के, प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्टेन मिनरल्स ओर्स, कई तरह के मिनरल्स को जब मिला के कुछ बनाते हैं जो कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता है, दैट इज आल्सो अ मैग्नेट। बट वो क्या है? आर्टिफिशियली, मतलब बनाया गया। बट जो नेचुरल रॉक होता है वो होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से जो है नेचुरल मैग्नेट उसे बोला जाता है। और बाकी जो इंसान बनाते हैं वो क्या होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, जो कि कई तरह के मिनरल्स को मिलाकर बनाया जाता है। ओके। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब होता है जो मैग्नेट, जो मतलब अट्रैक्ट करते हैं, जो मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट करता है। जैसे कि कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है, निकल को करता है और आयरन को करता है। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये जो मटेरियल हैं मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज वाई इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेट जिनको अट्रैक्ट करता है उसको मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। और वो कौन से हैं? कोबाल्ट, निकल एंड आयरन, जो कि एग्जाम्पल है मैग्नेटिक मटेरियल्स के। अब बात करते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हुए? जैसे कि अल्यूमिनियम, जिंक, वुड एंड रबर आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये क्या करते हैं? मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अल्यूमिनियम अट्रैक्ट नहीं करता, जिंक नहीं करता, वुड नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस अभी स्टोरी सुनाई थी, उस शेफर्ड के पास स्टिक थी, बट एक तरफ आयरन लगा हुआ था, बट दूसरी तरफ उसके पास वुड था। आयरन ने तो अट्रैक्ट किया, बट वुड ने अट्रैक्ट नहीं किया।
दैट मीन्स वो क्या था, एक साइड में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल था और एक साइड में मैग्नेटिक मटेरियल था। ऐसे ही रबर जो होता है, जो हमारे, जैसे आप मान लीजिए आपकी स्लीपर्स होती हैं, वो रबर है, वो कभी भी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। तो उन मटेरियल्स को जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करती हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एज दीज मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट इवन व्हेन दे आर ब्रॉट क्लोजर टू द मैग्नेट। इनको कितना भी पास ले आओ मैग्नेट के, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। दैट इज नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। बट अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो वो क्या करता है, उसको थोड़ा सा पास लेके जाओगे तो तुरंत उसको वो अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। आपने मैग्नेट तो बचपन से सबने ही देखा होता है। तो जैसे ही आप उसके सामने कुछ भी आयरन का, निकल, कोबाल्ट का कुछ भी लेके जाते हो तो वो तुरंत उसको अपनी तरफ खींच लेता है। बट वहीं आप अगर उसको रबर लेके जाओगे, वुड लेके जाओगे, तो वो उसकी तरफ, चाहे उसको आप टच भी कर दोगे तो उसको वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, ये देखिए, ये वो शेफर्ड था जिसने मैग्नेटाइट रॉक की खोज करी थी। ऐसे देखो, अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए गया हुआ था, घूम रहा था, उसके पास एक स्टिक थी, बट उसकी स्टिक ने एकदम से रॉक की तरफ अट्रैक्ट कर दिया। तब इसने इसकी खोज करी और तब से ये ग्रीक का जो है, ग्रीक का एक इंसान है जिसने इसकी खोज करी। और तब ये पता लगा कि हाँ, कोई ऐसे मिनरल्स को भी अट्रैक्ट करता है, ऐसा भी कोई पत्थर है जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है। तो ये वो रॉक है और ये वो स्टिक है। ये घुमाने गया हुआ था अपने जो क्या बोलते हैं, एनिमल्स को घुमाने गया हुआ था। और देखो, इस पिक्चर में आपको एक्सप्लेन हो रहा होगा, तो एक तरफ उसके स्टिक में आयरन लगा हुआ था, तो उस आयरन ने तुरंत मैग्नेटाइट रॉक को अट्रैक्ट किया, यहाँ से उसकी खोज हुई थी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। कितने तरह के हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स एंड दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर शेप्स। हमारे पास कई तरह के मैग्नेट्स होते हैं, बट वो इस तरह से उनकी शेप्स की वजह से उनको जाना जाता है। जैसे कि बार मैग्नेट्स, डम्बल शेप्ड मैग्नेट्स, हॉर्स शू मैग्नेट्स, सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स, एक्सेट्रा इत्यादि। बार मैग्नेट्स जो मतलब एक रॉड टाइप का, एक बार टाइप का मतलब उस तरह का होता है। डम्बल शेप्ड होता है। ये डिफरेंट, जैसे हॉर्स शू, जैसे कि घोड़े की जो नाल होती है उस शेप के मैग्नेट्स होते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब जो सिलेंडर की तरह, जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स जो सिलेंडर की तरह होंगे, वो हो गया। तो डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स होते हैं, जिसको आर्टिफिशियली बनाया भी गया हुआ है इंसानों द्वारा। तो आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट को बस समझो। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स हमारे पास कितनी है, बार मैग्नेट्स, डम्बल शेप्ड मैग्नेट्स, जो जिम में डम्बल देखा होगा उस तरह की शेप, डम्बल शेप्ड मैग्नेट्स, हॉर्स शू मैग्नेट्स, जो हॉर्स के जो पाँव में जो वो नाल होती है उस तरह का हॉर्स शू मैग्नेट्स, और सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स दैट इज मेड बाय दी ह्यूमंस, जिसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस टाइप्स ऑफ मैग्नेट को याद रखना है। मैग्नेटिक कंपास, अब बात करते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। पहले के टाइम पे क्या होता था, एक सिंपल सा डिवाइस था जिसके ऊपर एक ग्लास था, जो कि सेलर्स बोले तो सेलर्स जो ट्रैवल करते थे, चाहे वो समुद्र में ट्रैवल करते थे, चाहे वो ज़मीन में ट्रैवल करते थे, जब वो यात्रा करते थे, जब वो चलते थे, तो उनको डायरेक्शन चाहिए होती थी। उनको ये पता था कि नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है। तो उनको ये तो पता था, बट नॉर्थ है कहाँ या साउथ है कहाँ। तो वो एक मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से, एक स्मॉल बॉक्स था जो कि जिसके ऊपर एक ग्लास था, एक मैग्नेटिक नीडल उसमें होती थी। वो क्या करती थी, जिस डायरेक्शन में जाना हो उस तरफ वो इंडिकेट करती थी। तो उस मैग्नेटिक नीडल की वजह से पहले के टाइम पे जो सेलर्स थे, जो मतलब ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उनको डायरेक्शंस नहीं पता। अच्छा, आज की डेट में हमारे पास गूगल है, गूगल मैप है, जीपीएस है, तो हमें आज की डेट में पता तो लग जाता है। बट पहले के टाइम के जो लोग थे, वो उस टाइम पे एज एन जीपीएस उसको यूज़ करते थे और मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से इधर से दूसरी जगह जाते थे। एक शहर से दूसरे शहर जाना था तो उनको उस मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से
उस मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से वो जाते थे। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना समझिए मैग्नेटिक कंपास होता क्या है, मैग्नेटिक कंपास क्यों यूज़ होता था। मैग्नेटिक कंपास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है कि एक डायरेक्शन से दूसरे कि साउथ जाना है, नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है। और वो मैग्नेटिक नीडल क्या होती थी, जैसे ही जिस जगह पे वो मूव करती थी सेलर उसी तरफ जाता था। तो क्यों जाता था, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न की तरफ नहीं जाएंगे, बट पहले के टाइम पे इट वर्क्स लाइक अ जीपीएस टू सेलर्स। सेलर्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। ठीक है, मैं आपको एक कंपास की फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, सारे इसमें हैं 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। इसकी हेल्प से जो था सेलर्स जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जहाँ पर भी मैग्नेटिक रॉक्स होते थे, ये नीडल उस तरफ डायरेक्शन मूव करती थी, तो इसकी हेल्प से ये वो करते थे। तो आपको ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना। साइंटिफिकली अगर हम इसकी बात करेंगे तो बहुत डिटेल्स हैं। आप अभी छोटे हैं, तो आप 6th क्लास में हैं, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट अ मैग्नेटिक कंपास जो कि डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज़ किया जाता, किसकी थ्रू, सेलर के थ्रू। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।